हो रही है तो जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज बदल चुका है और मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिशों का इम्कान जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पेशनगोई कर दी गई। और इस बीच सूबा कश्मीर के अंदर भी जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर के अंदर बारिशों का एहतमाम होगा और यही वजह है कि इंतजामिया को हाई अलर्ट पर सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर कर दिया गया है। गुज़श्ता 2 दिन से मुसलसल बारिशें वक्फे से श्रीनगर और जम्मू के अंदर चल रही है और आज सुबह जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर मौसलाधार बारिशें, तेज हवाएं भी चली हैं। और फिलहाल इतलात और खबर यह है कि जो मरकजी महकमे मौसमियात है उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि आज बाद दोपहर से 2 बजे के दरमियान 21 जुलाई तक मुसलसल बारिशों का सिलसिला रहेगा। कई मकामात पर तेज़ बारिशें होंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, शूटिंग स्टोन्स गिर सकती है। और जो ये इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके की सूरत हाल बन सकती है वहाँ जाने से एहतिनाब किया जाए, रुका जाए। एडवाइजरी जारी बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी महकमे मौसमियात की तरफ से कर दी गई है। और फिलहाल जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों का आगाज़ हो चुका है। सूबा कश्मीर के अंदर भी मौसलाधार बारिशों का आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से कल भी हमने देखा कि शहर श्रीनगर का शहर हो या गांव देहात हो, वहां पर क्या कुछ तबाही मची, किस तरीके से चंद मिनटों की बारिश ने झील का समा शहर में तब्दील हो गया। और यही वजह है कि आज भी इंतजामिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर नज़र आ रही है। स्पेशली बॉर्डर बेल्ट जो पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह एक तरफ से है, वहीं दूसरी तरफ से साउथ कश्मीर का पूरा एंटायर बेल्ट जिनमें शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग है, यहाँ पुलवामा है। और फिर नॉर्थ की ओर जब आप जाएंगे तो कुपवारा, हंदवारा के लिए भी इसी तरीके की एडवाइजरियाँ जारी कर दी गई है कि बादल फट सकते हैं, मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है मरकजी महकमे मौसमियात की तरफ से। मुख्तलिफ इलाकों के लिए महकमा मौसमियात ने कल शाम ही एडवाइजरी जारी कर दी है। तो एक खबर, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन आज 12 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान मजीद सूरत हाल अबतर हो सकती है, इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इधर अगले 48 घंटों के लिए जम्मू कश्मीर में जो एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, इस बात की तस्दीक जो है वो महकमा मौसमियात कर रहा है। और वादी कश्मीर हो, सूबा जम्मू हो, मुख्तलिफ मकामात पर नुकसानात से बचने के लिए एहतियाती इकदाम उठाने पर जोर दिया गया है। जम्मू खित्ता ज़्यादा मुतासिर हो सकता है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL की तरफ से भी एक अवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि मुतअद्दिद मकामात पर टीमें तो उनकी अलर्ट हैं, लेकिन कुदरती आफात हैं, इनसे टूटी हुई जो बिजली तारें हैं, तरसीली निज़ाम है, दूर रहने के लिए कहा गया है। और बीच बीच में आर्जी तौर पर बिजली का निज़ाम रोकना भी पड़ सकता है या मुतासिर हो सकता है। ऐसे में शहरियों से ताउन की अपील KPDCL की जानिब से की गई है। 2 चीज़ें, एक तो बिजली की बंदिश बीच बीच में हो सकती है, एहतियाती तौर पर ये इकदाम होते हैं। जम्मू प्रोविंस में कई जगहों पर अभी बिजली पहुंची नहीं, एक वो मुसीबत, लेकिन कश्मीर वादी में भी इस सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है। एक तो वो, दूसरा कमज़ोर स्ट्रक्चर या बिजली के जो आर्जी पोल हैं, खंबे हैं या तरसीली निज़ाम अगर कहीं पर कमज़ोर है तो उन मकामात से दूर रहने के लिए कहा गया है। तीसरी कंफर्मेशन KPDCL ने अपने एडवाइजरी में कही है कि उन्होंने हंगामी सूरत हाल में अपनी टीमों को भी मुतहरिक रखा है, जहां जहां पर ज़रूरत पड़े फौरी तौर पर जैसे उनके पास इतलात पहुंचेगी इन इलाकों में निज़ाम को बेहतर करने के लिए, क्योंकि पावर डिस्ट्रप्शंस होनी है, ये बात तो तय है। आज, कल, परसों 3 दिन के लिए लैंडस्लाइडिंग का, फ्लैश फ्लड्स का खतरा है। शहर कई एक इलाकों के अंदर, शहर के कई हिस्से हमने डूबते हुए देखे। इस सारी सूरत हाल में नुकसान से बचा जाए, तकलीफ उठानी पड़ सकती है, लेकिन KPDCL कह रहा है कि वो बारिशों के सिलसिले में जहां पर इंसानी जानों का ज़ियान ना हो, इस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक इकदाम। दूसरा, बिजली स्ट्रक्चर के हवाले से कि इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, टूटी हुई या बिखरी हुई तारें हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, बाकी जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ से बिजली तो जब बारिश होगी तो उस दरमियान बिजली के स्ट्रक्चर से दूर रहने की हिदायत दी गई है।